दोस्तों कमरा नंबर 7 में एक आदमी और दो नई लड़कियां अंदर जाते हैं और अंदर दोनों लड़कियों के साथ में एक आदमी रंग रलिया बना रहा होता है। दोनों के साथ बारी बारी से संबंध बनाता है। साथ ही तीनों के तीनों ही नग्न अवस्था में होते हैं और शराब शबाब सब चीजों के मजे ले रहे होते हैं। दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि एक आदमी दो लड़कियों के साथ रूम में शारीरिक संबंध बना रहा था। ऐसी क्या मजबूरी रही इन दो लड़कियों की कि इसके साथ में संबंध बनाने को तैयार हो जाती। तो दोस्तों इस कहानी को संपूर्ण जानने के लिए बने रहिएगा कहानी में अंत तक। हेलो नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज की सच्ची घटना कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों कहानी है उड़ीसा के भुवनेश्वर का एक इलाका है, अच्छा खासा पटिया इलाका। यहाँ की एक घटना है। राम प्रसाद जो है इनका कपड़ों का होलसेल का व्यापार था और अच्छा खासा इनका व्यापार चल रहा होता है। दोस्तों राम प्रसाद को जो है एक लड़का होता है जिसका नाम राकेश होता है। राकेश को जो है किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि राकेश के पिता राम प्रसाद रहते हैं, इनका अच्छा खासा व्यापार था, अच्छी खासी पैसे और हर चीज से संपन्न थे। तो अच्छे से राकेश की पढ़ाई करवाई जाती है और पैसों की कोई कमी नहीं रहती है। भरपूर पैसा राकेश को मिलता है जिससे कि यह है अपनी जिंदगी में जो भी चाहता है, जिस तरीके भी एंजॉय करना चाहता है, वह ये लुत्फ उठाता है। दोस्तों धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और राकेश जो है अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर लेता है। फिर जो है राकेश को मैनेजमेंट यानी मार्केटिंग के वाले ही कोर्स में दाखिला दिलाया जाता है, जिससे कि वह अपने बिजनेस को ही आगे बढ़ा सके। दोस्तों राकेश जो है वह एमबीए की पढ़ाई करने लगता है और एमबीए की पढ़ाई करने के बाद राकेश साथ ही अपने पिता राम प्रसाद के कपड़ों वाले व्यापार में जो है हाथ बटाना शुरू कर देता है। साथ ही दोस्तों राकेश जो है कॉलेज जाया करता था, तो वहां पर नई नई कार, नई नई गाड़ी और तमाम तरीके के नवाबी शौक रखा करता था। लोग जो है देखकर इसको बड़ा ही इंप्रेस हुआ करते थे, क्योंकि साथ ही यह अपने दोस्त यारों पर भी खर्च किया करता था, तो सभी के लिए चाहता था। वक्त बीतता जाता है दोस्तों और पता भी नहीं चलता है कि कब राकेश अपनी एमबीए की मार्केटिंग वाली डिग्री पूरी कर लेता है। उसके बाद दोस्तों राम प्रसाद जो रहते हैं इनको चिंता होने लगती है कि लड़का जो है वह पढ़ाई लिखाई कर चुका है, साथ ही नौकरी तो हमें इससे करवानी नहीं है, अपने ही व्यापार देखेगा, तो क्यों ना जल्द से जल्द अब राकेश की शादी कर दी जाए, जिससे कि घर में एक बहू आ जाएगी और जो है राम प्रसाद को लगता है कि उसकी पत्नी का जो है बोझ कम हो जाएगा बहू के आने से। दोस्तों उसके बाद राम प्रसाद जो है अपने रिश्तेदारों में राकेश की सगाई के रिश्ते के लिए जो है खोजबीन करना शुरू कर देते हैं। साथ ही दोस्तों कुछ समय के बाद एक रिश्ता भुवनेश्वर में ही एक घर का पता चलता है। वहां पर राम प्रसाद जो है जाते हैं अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने। लड़की देखकर राम प्रसाद जो है भाई खुश हो जाते हैं। उनको पहले ही नजर में लड़की और उनके पूरा परिवार वालों के रीति रिवाज, रहन सहन और तमाम तरीके की चीजें पसंद आ जाती है। राम प्रसाद अपने घर आते हैं, अपनी पत्नी और बेटा राकेश दोनों को संपूर्ण जानकारी उस लड़की के बारे में बता देते हैं। दोस्तों जब राम प्रसाद इस तरह से तारीफ करते हैं और सब कुछ बातें बताते हैं, तो राम प्रसाद का बेटा राकेश और उनकी पत्नी दोनों भी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है अब एक दिन पूरा परिवार मिलकर लड़की को देख लेते हैं। दोस्तों ये लड़की देखने जाते हैं। लड़की जो है देखते ही राकेश को भी पसंद आ जाती है। लड़की का नाम रहता है निधि। निधि राकेश को पसंद कर लेती है। कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और ये रिश्ता परिवार वालों को भी पसंद आ जाता है, तो मर्जी से जो है रिश्ता तय कर दिया जाता है। रिश्ता तय होने के बाद बड़े ही धूमधाम के साथ में इन दोनों की जो है रिंग सेरेमनी करवाई जाती है। उसके बाद में शादी का जो है मुहूर्त निकलवाया जाता है। शादी का मुहूर्त निकल आता है, दोनों की फिर दोस्तों शादी हो जाती है। निधि और राकेश अब एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बन चुके थे। दोस्तों निधि और राकेश दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। साथ ही इन दोनों की लाइफ बड़े ही अच्छे तरीके से चलने लगती है। उसके बाद कुछ ही समय के बाद राकेश प्लान करता है कि अभी नई नई शादी हुई है, तो क्यों ना मैं अपनी पत्नी निधि को जो है शिमला की टूर घुमा लाता हूँ, साथ ही मनाली और तमाम तरीके की जगहों पर घूम कर आएंगे और हनीमून मना आएंगे।
ठीक है दोस्तों, फिर क्या, फिर राकेश और निधि दोनों जो है अपनी हनीमून के लिए रवाना हो जाते हैं। 10 से 15 दिनों का टूर घूम फिर कर बड़ा ही एंजॉय करके ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों राकेश अपने कपड़ों वाले व्यापार में लग जाता है और निधि जो है घर के काम काज संभालना शुरू कर देती है। दोस्तों वक्त बीतता जाता है, दोनों के बीच में अच्छा खासा प्यार बना रहता है। उसके बाद दोस्तों निधि जो है वह प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ ही समय के बाद में उन राकेश और निधि को एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम ये कल्याणी रखते हैं। दोस्तों राकेश अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करता है, साथ ही उसके जो दादा रहते हैं राम प्रसाद वह भी, पूरे ही परिवार में खुशी का माहौल था। बहुत ज्यादा लड्डू और सभी को जो है गिफ्ट दिए जा रहे थे। दोस्तों वक्त बीतता जाता है और फिर राकेश जो रहता है इसका निधि से इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता जाता है। निधि इस बात को नोट कर रही होती है क्योंकि राकेश जो रहता है वह अब अपनी पत्नी में कम और बाहर बाजारू लड़कियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाने में अधिक इंटरेस्ट लेने लगा था। क्योंकि राकेश के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो यह जब भी इसका मन करता था वह जाता और लड़कियां जो रहती हैं कॉल गर्ल उनके साथ जाकर शारीरिक संबंध बनाया करता था। दोस्तों लगभग 1 से 1.5 साल गुजर जाता है और राकेश बाजारू लड़कियों के साथ में आए दिन होटल में जाकर संबंध बनाता है और वहीं पर एंजॉय करता है। साथ ही अपनी पत्नी निधि के साथ में वह पूरी तरह से दूरी बनाना शुरू कर देता है। ना तो वह निधि के पास जाता है, ना ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और ना ही पहले जितना निधि को प्यार करता है, ना ही घुमाने ले जाता है। निधि को ये बात बड़ा ही बेकार लगती है, वह मन ही मन तमाम तरीके के ख्याल सोचने लगती है कि ऐसा क्या हुआ उसमें जो पहले अपने पति को में इतनी सुंदर लगती थी, अब जो है उसका पति उसके पास तक नहीं आता है। निधि को कहीं ना कहीं शक होता है कि उसका पति कहीं बाहर जाकर मुंह मारने लगा है। दोस्तों उसके बाद निधि को जब शक तो हो जाता है, अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह अपने शक को कैसे पूरी तरह से सच साबित करे। तो इसके लिए निधि जो है अपने ही पति राकेश की चौकसी करने के लिए 2 से 3 आदमियों को लगा देती है। क्योंकि पैसे निधि के पास भी कम नहीं थे, अच्छा खासा पैसा निधि के पास भी, पूरा घर का जो पैसा रहता था वह रहा रहा करता था। तो दोस्तों निधि जो है 5-5 हजार रुपए देकर 3 आदमी लगा देती है और वह बताती है कि उसका पति राकेश जो है कहाँ कहाँ जाता है पूरे शहर में, इस बात की लोकेशन तुम्हें मुझे देनी होगी, इसी बात का तुम्हें पैसा मिलेगा और तुम्हें पूरी तरह से चौकन्ना रहना होगा। साथ ही किसी भी तरीके से राकेश तुम्हारे लिए जज ना कर सके, ये बात का विशेष ध्यान रखना होगा। फिर क्या था दोस्तों, निधि जो है अपने तीनों कुर्कों को अपने ही पति राकेश के पीछे लगा देती। दोस्तों वक्त बीतता जाता है और काफी समय के बाद भी किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद जो है निधि पुलिस में भी ये सूचना पहले ही दे देती है कि उसका पति जो है बाहर की लड़कियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। यह उसको पूरी तरह से शक है, लेकिन अब इसके सच पता लगाने के लिए उसे जब भी जानकारी मिलेगी वह पुलिस को इस बारे में सूचना देगी। दोस्तों किस्मत और संयोग की बात कि एक दिन ऐसा ही होता है कि उसका पति राकेश जो है 2 लड़कियों के साथ कार में बैठाकर उनको एक पटिया इलाके के ही मशहूर होटल में जाता है। यह बात निधि ने जो अपने गुप्तचर लगाए थे वह देख रहे होते हैं और उनके द्वारा हर एक जानकारी निधि को दी जा रही होती है। अब जैसे ही राकेश होटल के अंदर घुसता है, यह जानकारी जो है सब कुछ निधि को पहुंच रही होती है। निधि कहती है कि ठीक है तुम देखो यह लड़कियां और राकेश कहाँ और किस रूम में जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों होटल का कमरा नंबर 7 जो है वह राकेश का बड़ा ही फेवरेट रूम था और वह इसको हमेशा बुक करके रखता था कि उसको जब भी जरूरत होगी तब वह आएगा और ये रूम यूज कर लिया करेगा। उसके बाद जो है निधि के गुप्तचर बता देते हैं कि उनका पति राकेश पटिया इलाके के एक मशहूर होटल के कमरा नंबर 7 में 2 लड़कियों के साथ में घुस चुका है। फिर क्या, निधि तुरंत जो है अपने परिवार वालों को फोन लगाती है, साथ ही पुलिस को भी इस बारे में सूचना दे देती है और तुरंत होटल में पहुंचने के लिए रवाना हो जाती है। कुछ ही समय के बाद होटल में तो पहुंच जाती है, लेकिन राकेश जो है यहाँ पर अपनी रंग रलियां मनाने में बिजी था और वह दोनों जो लड़कियां लेकर गया था बाजारू उनके साथ में नग्न अवस्था में डांस कर रहा होता है और उनके साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। साथ ही दोस्तों
जो है शराब पी रहे होते हैं और सिगरेट भी एंजॉय कर रहे होते हैं। अब राकेश को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि कुछ ही समय में उसकी सारी कारतूतें उसकी पत्नी परिवार के सामने खुलने वाली है। दोस्तों, उसके बाद पत्नी निधि जो है होटल के कमरा नंबर 7 में पहुंच जाती है और जाकर दरवाजा खटखटाया जाता है। काफी समय तक दरवाजा राकेश के द्वारा नहीं खोला जाता है। उसे लगता है कि हो सकता है कोई ऐसे ही खटखटा रहा होगा। जब काफी देर हो जाती है, उसके बाद पुलिस जो है वह सख्ती से पेश आती है और कहती है कि राकेश दरवाजा खोलो। दोस्तों, फिर भी यह दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर होटल के जो कर्मचारी रहते हैं उनको बुलाया जाता है और पुलिस दोनों की मदद से कमरा तोड़कर जो है होटल के रूम के अंदर घुसा जाता है। दोस्तों, देखते हैं कि होटल के अंदर जो है राकेश रूम में अकेला दिखाई देता है। साथ ही पत्नी जो है पहले से ही मोबाइल में अपने वीडियो चालू करके रखी थी कि आखिर राकेश कर क्या रहा है। दोस्तों, जैसे ही रूम के अंदर घुसते हैं तो एक अलग ही नजारा दिखाई देता है। यह देखकर निधि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसका पति उस कमरा में जो है बड़े ही इंजॉय कर रहा होता है। दोस्तों, देखती है कि एक शराब की बोतल रखी होती है, सिगरेट की डब्बियां और कॉन्डोम के पैकेट्स भी जो है वहां बेंच पर रखे होते हैं। जब यह नजारा निधि देखती है तो वह देखती है कि कमरे में अकेला राकेश है, तो ये सब यहाँ पर जो सामान रखा है ये तो काफी अधिक मात्रा में है। फिर क्या, फिर जो है लेटरिन बाथरूम की तलाशी ली जाती है। जब लेटरिन बाथरूम को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि एक लड़की लेटरिन में और एक लड़की बाथरूम में छिपी हुई होती है। उसके बाद दोस्तों, यह सारा घटनाक्रम पुलिस के सामने ही हो रहा होता है। निधि जो है अपने मोबाइल में संपूर्ण वीडियो बना लेती है और उसके बाद इनको पकड़कर थाने लाया जाता है। साथ ही निधि जो है अपने पति राकेश के ऊपर तवाड़-तोड़ तरीके से टूट चुकी थी। वह हाथ और जो भी उसका मन कर रहा था वह अपने पति को मार रही होती है और तमाम तरीके की गाली गलौज और जो उसके मन में आता है वह सब अपने पति से कह रही होती है। थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही दोस्तों इनको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि एक शख्स जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, अच्छी खासी सुंदर पत्नी थी, उसके बाद भी बाहर की बाजारू लड़कियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाने का इसको चस्का लग जाता है और उसके बाद इसका यह अंजाम होता है। तो आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपको जागरूकता के उद्देश्य से बताई गई कहानी है। किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना इस कहानी का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है।